कन्या कह रही है कि जब तक आप मेरे 7 वचनों को नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके वाम भाग में नहीं आऊंगी। और जब तक वाम भाग में कन्या नहीं जाती तब तक सिंदूर दान नहीं हो सकता, और सिंदूर दान जब तक नहीं होगा तब तक आपकी पूर्ण रूपेण पत्नी नहीं। कन्या के वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहतम यदि कर्म कुर्यात् भामांगी मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च प्रथमम। कन्या अपने पहले वचन में कह रही है कि कोई भी तीर्थ आप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई भी यज्ञ दान करते हैं, कोई भी पूजन आदि करते हैं, तो आप मुझे अपने साथ में रख करके पूजा करेंगे। यदि आप मेरे इन बात से सहमत हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि हव्या प्रदान रमरान पितॄन् कव्या प्रदान यदि पूजयेथा वामांगी मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनं द्वितीयं। हव्य प्रदान रमरान पितॄन्। हव्य कहते हैं जो आपने अभी आहुति दिया उसको हव्यदान कहते हैं, और कव्यदान उसको कहते हैं जो पितरों को हम पिंडदान देते हैं। कहीं भी पूजा करते हैं या पितरों को हम श्राद्ध करते हैं, कन्या कह रही है कि हमारा उसमें भी सहयोग लेना है। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् सदा परिपालनं च भावांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनं तृतीयं। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं। तीसरे वचन में कह रही है कि परिवार गौ आदि पशुओं का पालन पोषण करना है तो उसमें भी आप बाहर की व्यवस्था आप देखेंगे और घर पर सारी व्यवस्था मैं देखूंगी। यदि मेरी बात से सहमत है तो मैं आपके भाग में आऊंगी। कन्या चौथे वचन में कह रही है कि आय व्ययो धान्य धनाधिकारं पृष्ट्वा निमेषं च गृहे निदध्यात् भामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनं चतुर्थम। कन्या कह रही है आय व्ययो धान्य धनाधिकार। आप किसी भी व्यापारी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उसमें जो भी आय और व्यय होता है उसके विषय में मुझे पूर्ण रूपेण सही बतलाएं। कोई भी व्यापारी वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो उसमें एक बार सलाह जरूर लेंगे। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। छठे वचन में कह रही है ओम देवालया राम तड़ागे पापीर विदध्या पूजे पूजेथा वामांगी मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनं च पंचमम्। कन्या कह रही है कि देवालया राम तड़ाग कूप वापी, भगवान की कृपा हो जाए और हम किसी भी मंदिर का निर्माण कराते हैं, देवालय बनाते हैं, तड़ाग मतलब तालाब इत्यादि का निर्माण कराते हैं, कुआं बावली इत्यादि का निर्माण कराते हैं, तो उसमें भी उसके पूजन पाठ में प्रतिष्ठा में आप मुझे भी साथ में लेकर के करना स्वीकार करेंगे। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। कन्या कह रही है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयोत्तम ममांगे मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनं च षष्ठम। कन्या कह रही है कि देशांतरे वा, देश में या परदेश में कहीं भी आप जाते हैं, व्यापारी वस्तुओं का लेन देन करते हैं और वहां पर
जो कुछ भी खरीदते बेचते हैं उसमें जो भी क्रियाकलाप होता है उसमें मेरी सलाह देंगे और उसका प्रबंधन करने के लिए, अर्थात आप कहीं से भी कोई चीज कमा के ले आते हैं धन इत्यादि, तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन करना है, किस प्रकार से रखना है, क्या खर्चा करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी चीजों में हमारी सलाह जरूर लेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। जैसा कि अभी तो बता ही दिए, सामने ही प्रकट है, कह रहे हैं लक्ष्मी जी के पास में है, समझ ही गए होंगे। आपके वचन में सबसे अहम बात कन्या कह रही है, न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवोद्भामिनी कामनीति भवांग माया में तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च सप्तमम। न सेवनीया यदि पार किया, दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना, परंतु आप उसका कभी भी सेवन नहीं करेंगे। यदि ऐसा आप करना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। आपको स्वीकार है? स्वीकारम दे तो 3 बार बोलिए, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। उस कोरी को आप मिटा दीजिए, इधर से इधर पूरा। कन्या ने तो अपने 7 वचन कह दिए, अब वर महोदय को भी कुछ मौका चाहिए। आपके 7 वचन के आधे से भी कम, अर्थात 3 वचन मेरे भी है जिनको आपको भी स्वीकार करना। यदि आप मेरे इन 3 वचनों को स्वीकार करेंगी तो निश्चित ही मैं आपके 7 वचनों को स्वीकार करूंगा। वर महोदय कह रहे हैं, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रते धर्म परायणत्वं सर्वसूर्या कुर्या सदा मिमं प्रयत्नं। कह रहे हैं, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार अपने भी चित्त को रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना। सबसे पहला काम है कि मेरे भी चित्त के अनुसार आपका भी चित्त होना चाहिए। मतलब मैं अगर कहीं से ड्यूटी करके नौकरी करके कहीं से बाहर से आता हूँ तो आने के पश्चात सबसे पहले आपको मेरे चेहरे को देखना है। चेहरे को देखने से ये भापना है कि मेरा मूड कैसा है। अगर चेहरे पर इस तरह की कोई बात है तो सबसे पहले उस जो गुस्सा है उसको ठंडा करना है। तो कैसे ठंडा करेंगे? सबसे पहले अंदर गए और पानी ले आए और 2 मीठे बोल बोलेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेम से बैठाएंगे, अपने आप सारा गुस्सा ऑफिस चला जाएगा लौट के वापस। मेरे चित्त के अनुसार, किसी को बोलते हैं कि मेरे चित्त को समझो, अपने भी चित्त को उसी प्रकार से ढाल लो। अर्थात भगवान की पूजा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु पति युक्त हो गई है तो सबसे पहला धर्म है पति की सेवा करना। अगर पति के चरणों की सेवा करती रहेंगे, ऐसा भी हो, कभी कभी प्रश्न आता है कि पति भी अगर वैसे ही हो तो शाम को आकर के ठर्रा मार करके और 2 झापड़ लगा दी तो क्या करें? ऐसी स्थिति में भी आपकी जो जिम्मेदारी है आप करिए, अपना आप करिए, वो अपना करेगा। अपने आप सबको धीरे 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 करके वो उसी लाइन पे आ जाएगा। तो आप चाहेंगे, आपके हाथ में है, बर जितना चाहेंगे, जिस प्रकार चाहेंगे घुमा सकती हैं, लेकिन कब? प्रेम से, ना कि झगड़ा करके। वो मूड में आया है वहां से झगड़ा करने के लिए, आप भी उसी में हो गए तो हो गया सीताराम फिर सबका। ऐसा नहीं करना है। दूसरे वचन में वर महोदय कहते हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोसित वर्तिका। वर महोदय कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार, इस शरीर का जो भी श्रृंगार करना है वो हमारे सामने ही करना है। मैं घर में रहूं तो आपको शरीर का श्रृंगार करना है, हास परिहास इत्यादि हमारे सामने ही करना है। ऐसा नहीं कि आप हम जब यहाँ ना रहें तो आप श्रृंगार करके और बाजार चली जाएं, या कहीं आमंत्रित हैं तो आमंत्रित में भी वहाँ भी आमंत्रण करने चली जाएं। बिना मेरी आज्ञा के आपको कहीं नहीं जाना। खास तौर से मेरे ना रहने पर निश्चित ही श्रृंगार करके नहीं जाना, एक साधारण जीवन, क्योंकि श्रृंगार पति के लिए होता है ना कि दूसरे के लिए।
यदि हम नहीं रहते तो बिना हमारी आज्ञा के तो आपको श्रृंगार करना ही नहीं कि कहीं जाना है, और घर में रहेंगे तो श्रृंगार करना है, हास परिहास करना है, आनंद से रहना है। ऐसा आप करेंगी तो निश्चित ही मैं आपके वचनों को स्वीकार करूंगा। तीसरे वचन में पर महोदय कहते हैं उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा विना न गंतव्यम पातिव्रत परायणे। पर महोदय कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे, उद्यान कहते हैं जंगल में, उद्यान कहते हैं दोपहर को। गर्मी का समय है, दोपहर के समय में तमाम बाधाएं इत्यादि भ्रमण करती। यदि हम नहीं हैं, बहुत जरूरी काम आ गया है, कहीं जाना ही है, तो ऐसी अवस्था में मेरे घर में छोटे आपके देवर जी हैं या बड़े जेठ जी हैं, ससुर जी हैं इत्यादि, किन्हीं ना किन्हीं लोगों के साथ में ही जाना है, अकेले नहीं जाना है। मदिरालय में मान लीजिए इस गली से आप गुजर रही हैं, सामने वही क्या बोलते हैं इसको, ठेका है, तो निश्चित है 4 लोग वहाँ खड़े होंगे, और खड़े होंगे, आप श्रृंगार करके निकल रही हैं, पता लगा वो तमाम प्रकार की बातें बोलेंगे, उनके सामने नहीं जाना है। राजद द्वारे कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मैं घर में नहीं हूँ और आपको थाने अदालत इत्यादि में जाना पड़ जाए, तो आपको दूरसंचार के माध्यम से मुझसे संपर्क करके बात करना है। यदि जाने लायक है तो मैं बोलूँगा, नहीं जाने लायक है तो मैं बोलूँगा, बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना है। वास्तव से पिता गृह, कितना भी पिता के घर में कोई पूजा पाठ से लेकर शादी विवाह तक कुछ भी हो जाए, यदि आमंत्रण आपको नहीं मिला है तो आपको नहीं जाना। आमंत्रण मिलने पर भी बिना मेरी आज्ञा के आपको नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि चौफटका से लेकर के राजरूपपुर तक है, इधर से उठाई बढ़िया बिस्तर चल दी सीताराम। आजकल तो ट्रेन प्लेन इत्यादि व्यवस्था है। क्या बात है, स्वीकार ढंग से स्वीकार है। आप भी पूरी मिटा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की।